गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़े थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का जो है कि हम लोग उसमें प्रकाश की किरणें जो भी उसमें मैटर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने पिछले ही पार्ट में बताया था कि हम अगले पार्ट में जो है कि प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो आया जाए प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े कि प्रकाश का जो है कि गुण क्या होता है। तो हेडिंग है हमारा कि प्रकाश के गुण। ठीक है, जिस प्रकार आप हैं तो आपका कुछ गुण होता है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि राम पुरुषोत्तम राम होते हैं, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता था। तो ये क्या है? ये उनके गुण हैं। वह लंबा है, वो मोटा है, वो छोटा है, वो बड़ा है। तो ये सब क्या होते हैं? ये गुण होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश के भी कुछ गुण होते हैं। तो आइए प्रकाश का पहला गुण देखते हैं। प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है या चलती है। तो पहला लिखा जाए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है या चलती है। ठीक है जी, आप कह सकते हैं या गति करती या चलती है, एक ही बात हुआ। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। चल सकता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। थोड़ा रुकिए, आप लोगों को थोड़ा समझा दिया जाए। जैसा कि पढ़ाते वक्त हम पिछले ही आपको पार्ट में बता चुके हैं कि जब हम पढ़ाया करें तो आप एक ठो कापी एक ठो पेन लेके अपना कहीं बैठ जाया कीजिए, फिर वीडियो चालू करके आप नोट बुक बनाए दीजिए अपना, उसको क्लियर करते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए साथ में। देखिए इसमें एक शब्द आया है निर्वात। जान ले कि निर्वात होता क्या है। निर्वात, वात मतलब समझ लो हवा या फिर वायु। ठीक है, अब इसके आगे लगा दिए नीर। तो निर्वात का मतलब हुआ जहाँ पे वायु अनुपस्थित हो उसे निर्वात करते हैं। जहाँ पे वायु या हवा अनुपस्थित मतलब वहाँ पे न हो तो उसे कहते हैं निर्वात। जैसे हमारा जो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर मान लो कुछ दूरी तक ले हमारा वायुमंडल होगा। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर कुछ दूर तक ले वायुमंडल होगा। अब वायुमंडल के ऊपर यहाँ जो सूर्य है, सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं दीप्त अदीप्त के माध्यम से। तो ये जो प्रकाश आ रही है अब यहाँ आने के बाद ना वायुमंडल में आ रही है भाई, इसके ऊपर जो है यहाँ पे तो वायु भी नहीं होते। तो ये अनुपस्थित वाला जो क्राइटेरिया है, एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। समझ गए आप लोग कि निर्वात होता क्या है? निर्वात का मतलब आपका जहाँ पे वायु अनुपस्थित हो उसे हम निर्वात कहते हैं। निर्वात में हमारा प्रकाश का चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दरअसल यह मीटर प्रति सेकेंड में होता है। किलोमीटर में इसे हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
कहोगे सर जी कैसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आ गया, देखा जाए। अब ये समझिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 के पावर 8, ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। जब इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 गुणे 10 के पावर 8, ये जो +3 है ऊपर जाएगा तो हमारा -3 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 3 गुणे 10 के पावर 5। तो इसे हम जब करेंगे तो इसे हम 3 लाख पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट, प्रकाश जो है, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में चलती है, चलती है। जो हमारे देखो प्रकाश है ना, उस सीधी रेखा या फिर सरल रेखा में चलती है। कभी आप प्रकाश को देखे हैं कि ऐसे ऐसे चलती है प्रकाश? कभी नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है भाई, असंभव चीज़ है कि प्रकाश ऐसे जिग जिग जाए, कि कभी ऐसे नहीं जाती। यह सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति करती है। हालांकि हम लोग प्रकाश के तंतु लगा के प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कभी प्रकाश जिग जैग की मोशन में गति नहीं करती। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करती है। चलिए हमारा कितना पॉइंट हो गया जी, 3 ठो हो गया। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, चौथा पॉइंट परावर्तन रख दिया जाए। परावर्तन वही, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पे गिरती है तो चिकने तल पे गिरने के बाद क्या होता है, टकरा के उसी माध्यम में वापस चला जाए, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरती है तो उस तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए लिखने को तो हम बड़ा में लिख दिए इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। शॉर्टकट में आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो इसमें चौथा वाले पॉइंट में कि प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन क्या है, उसका गुण है। तो परावर्तन कैसे होता है भाई, जब प्रकाश किसी चिकने तल पे गिरती है तो उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए ये वाला हम बड़ा लिख दिए हैं तो हम अगले वाले से आपको छोटा ही बता दे रहे हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है तो शॉर्टकट में ये भी समझ लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम इसको समझा दे रहे हैं आपको कि अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो जो है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। यही विचलन जो है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सॉरी, परावर्तन नहीं, अपवर्तन। तब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित होती हैं और इसी विचलन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 5 तो हो गया, 6 वाला लास्ट बता दे रहे हैं। एक ठो और लास्ट वाला देखिए, सुन लीजिए क्या है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य,
प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो हमारा 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है, देखिए भाई, जो पुरानी वाली बुक है उसमें हमारा 3900 से 7800 एंगस्ट्राम है, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी का नया वाला बुक छपा है उसमें आप थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि जो इसमें 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम है उसमें हमारा क्या है 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम है। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च हमेशा होता रहता है। नई बुक छपी है, नया रिसर्च हुआ है, इससे आप भ्रमित ना हो। जो है ये भी सही है आपका और ये भी सही है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। हालांकि ए जो है, ए लिख के हम इसके ऊपर 0 लिख दिए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एंगस्ट्राम कहते हैं। एक एंगस्ट्राम बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप समझ लो कि 3900 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होंगे। जैसा कि हम लोग अब देख चुके हैं, 6 इसका हम गुण देख लिए हैं, तो लिख भी दिए हैं, सामने आपके हैं सब, आप कापी पेन लेके बैठे हुए हैं, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।